नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर। ओम सच्ची वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, पब्लिक एट लार्ज और गवर्नमेंट तक जाएगी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक जाएगी। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका 1 सेकेंड खर्च होगा और हमारा चैनल का विस्तार होगा। आइए शुरू करते हैं। 2-3 इशू कवर करूँगा, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले केस नंबर ट्रांसफ़र पेटिशन सी नंबर 1394/2023 इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस कमल कुमार कालिया एंड अदर्स इज लिस्टेड ऑन 26/7/2024 इन कोर्ट नंबर R1 एज आइटम नंबर 39 सब्जेक्ट टू ऑर्डर फॉर द डे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये ट्रांसफ़र पेटिशन जो IBA ने दाखिल की थी और ये हमारा केस है। मैं भी इसमें पेटिशनर था दिल्ली हाई कोर्ट में और इसमें रेस्पोंडेंट हूँ। इस केस में ट्रांसफ़र पेटिशन जो है ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के ऊपर है और स्पेशल अलाउंस के ऊपर है और पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड रिटायरीज बेनिफिट्स प्लस पेंशन अपडेशन। एक केस ये है और दूसरा है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन ऑफ एज पर OSR। और उसमें वही 3-4 चीज़ें हैं कि 30 साल से ऊपर जो है 1.5 महीने की ग्रेजुएटी, 26 दिन के आधार पर कैलकुलेशन, डी और स्पेशल अलाउंस प्लस इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें थी, इसको लेके गए थे। ये डायरी नंबर 17206/2023 है और इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस कमल कुमार कालिया। ये जनरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड है, वैसे डेट चेंज हो सकती है लेकिन फिर भी जो डेट है अपडेट है वो बता रहा हूँ। और वही TPC 1394 रजिस्टर्ड 18/5/2023 में हुई थी, वेरीफाइड 31/5/23 में और 26/7/2024 में रजिस्ट्रार के यहाँ है CL नंबर 39। ये अभी रजिस्ट्रार के पास है। पेंडिंग मोशन हियरिंग सर्विस कंप्लायंस बिफोर रजिस्ट्रार्स एज फॉर ऑर्डर्स ए अलाउड। और ये नंबर दे रखे हैं कई सारे। 26/7/2024 में कंप्यूटर जनरेटेड है, सर्विस मैटर्स है, रिटायरल बेनिफिट्स है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है और के कालिया जी हैं और धरेंद्र कुमार जी हैं, गोपाल मल्होत्रा और ये त्यागी जी हैं, सुषमा सेठी है। ये 4-5 के इसमें नाम है, पूरे में शायद सबके होंगे। इसमें ये अभी मेरे पास इतना स्क्रीनशॉट है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, मैंने आपको बताया इसमें। और अब आइए आगे बढ़ाते हैं। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया कि नैनीताल हाई कोर्ट का जो डिसीजन था डबल बेंच का हमारे रिटायरीज़ के फेवर में, जिसमें सभी चीज़ मिली थी, लैंडमार्क जजमेंट था और डबल बेंच का था, चीफ जस्टिस ऑफ था। उसको जो है कैनरा बैंक लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में ही, 4 जुलाई को लेकर और 12 जुलाई में रजिस्टर हो गया है वो। तो वो वहाँ चलता रहेगा। वो जैसे भी आगे होगा वो अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अच्छा, आगे आए एक लेटर है। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। बैंक पेंशनर्स की दुर्दशा। मध्यम वर्ग का अर्थ है 2 पार्टों के बीच पिसता हुआ वर्ग है। हम बैंक पेंशनर्स इसी वर्ग के हैं और 2 पार्टों के बीच पिछले 35 वर्षों से हम पिस रहे हैं क्योंकि हम मध्यम वर्ग हैं। नंबर 2, हमें ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग घरेलू उत्पाद में कोई योगदान देने के बजाय पूरी तरह से राज्य पर निर्भर हो जाएं और केवल उपभोक्ता बन जाएं। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रसोई गैस, बिजली, पानी, राशन, ज़रूरत और बिना ज़रूरत जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो शायद एक दिन उनका मौलिक अधिकार माना जाएगा। जिसे मुफ्त आवास दिया गया है उन्हें मुफ्त की और चीज़ें क्यों दें। इसका प्रतिगामी असर यह है कि भारी कराधान के कारण उपभोक्ताओं और करदाताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है और उनका कैपिटल ख़त्म हो रही है, पूंजी ख़त्म हो रही है, उनके पैसा ख़त्म हो रहा है जो रिटायरमेंट पर उन्हें मिल रहा है और दूसरा मिडिल क्लास भी इससे सफ़र कर रहा है। तो हम ये लेटर उनको भेजा जा चुका है और उसके अलावा वीडियो के माध्यम से भी प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर
और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे अनुरोध करते हैं, और उनकी जो कार्यकारिणी है और नीति निर्देशक मंडल है उन सब से इसकी प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, उस पर हमारा प्रार्थना को ध्यान किया जाए, कंसिडर किया जाए। नंबर 3, एक तरफ आर्थिक संकेतक बता रहे हैं कि देश सामान्य रूप से काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुफ्त राशन का दौर भी जारी है। 2020 में कोविड-19 आया और चला गया। दुनिया के कई देशों में हालात बेहद डरावने थे, लेकिन आपकी सूझबूझ और नीतियों के कारण भारत जैसा विशाल आबादी वाला और स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा देश न्यूनतम क्षति के साथ उभर गया। और कोविड के सब समय मुफ्त राशन आवश्यक था, लेकिन अब यह मुफ्तखोरी के रूप में जनता के बीच गलत आदत और मिसाल पैदा कर रहा है, और इस तरह तो देश मुफ्तखोरी का शिकार हो जाएगा। जब सभी ज़रूरतें मुफ्त में पूरी होंगी तो लोग काम क्यों करेंगे? सबसे बड़ा खतरा मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति का है। एक बार इसकी आदत पड़ गई तो इससे उबरना मुश्किल होगा, और एक दिन मुफ्तखोरी बड़े आर्थिक संकट से साथ साथ कलह का कारण बनेगा। वैसे भी सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन बेहद कम दाम पर है, वर्षों से उसके दाम नहीं बढ़े हैं, जबकि बाजारों मूल्य बढ़ता जा रहा है। नंबर 4, भविष्य में आपके विपक्षी दल मुफ्त कपड़े, जूते और महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन के सामान का गारंटी कार्ड भी देना शुरू कर सकते हैं। इससे महिलाओं के सुंदरीकरण के साथ महिला वोट बैंक बढ़ेगा। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर कांग्रेस अपने अगले चुनाव घोषणा पत्र में इन मुफ्त सुविधाओं का वादा करे, और इस बार के हर महीने 2500 रुपये खटाखट के बाद अगले चुनाव में कपड़े, चप्पल, जूते और सौंदर्य प्रसाधनों का खचाखच गारंटी कार्ड जारी हो सकता है। नंबर 5, उच्च आय वर्ग की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के समान नहीं। विशेषकर नौकरी पेशा व स्वरोजगार वाले यह वर्ग काम भी करता है, अतिरिक्त भी पैदा करता है और सरकार को पर्याप्त कर भी देता है। इस श्रेणी में वह कर्मचारी आता है जिस पर पूरे परिवार के भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर के बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। एक कमाता है और पूरा परिवार उस पर निर्भर होता है, और बुजुर्गों को न तो कोई पेंशन मिलती है और न कोई रियायत आदि। मध्यम वर्ग के बच्चों को कोई निःशुल्क सुविधा नहीं है। सरकार को राष्ट्रीय बाल नीति और वरिष्ठ नागरिक नीति बनानी चाहिए। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, लेकिन वे भेदभाव के शिकार बने हुए हैं। नंबर 6, बैंकिंग सेक्टर में 15 लाख परिवार पेंशन से जुड़े हैं। पेंशन उनकी आजीविका है या रहेगी। 1/1/1986 को केंद्र सरकार के पेंशन नियमों की तर्ज पर बैंकों में पेंशन योजना शुरू की गई, और आज तक उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन के आधार पर पेंशन मिली है, जबकि केंद्रीय पेंशन की तरह बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 में वेतन संशोधन के साथ पेंशन अपडेशन का भी प्रावधान है। नंबर 7, माननीय वित्त मंत्री जी यह बात जानती हैं और 2020 में मीडिया से लेकर बैंक कार्यपालिकों तक सभी को बता चुके हैं, लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा, और पेंशन अद्यतनीकरण का प्रावधान खंड 35(1) और विनियम में आज भी मौजूद है, और इसके तहत 1/1/1986 एवं 31/10/1987 के पेंशनर्स की पेंशन की भी तत्कालीन वेतन पुनरीक्षण के सापेक्ष अद्यतन की गई थी। इसके बाद 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में बैंकिंग में वेतन संशोधन समझौते हुए, लेकिन वेतन संशोधन के सापेक्ष कोई पेंशन संशोधन नहीं हुआ। 8 लाख पेंशन भोगी इसके शिकार हैं, और 7 लाख पेंशन भोगी बैंक कर्मी आज भी बैंकिंग में काम कर रहे हैं, जिनके लिए सिर पर पेंशन संशोधन की अनिश्चितता की समस्या लटकी हुई है। नंबर 8, नवंबर 2012 में से पेंशनर्स के खिलाफ मूल वेतन में कटौती कर विशेष भत्ता बनाने की एक और साजिश रची गई। पेंशन की गणना मूल वेतन पर की जाती है, और मूल वेतन को घटाकर और इसे विशेष भत्ते के रूप में बनाकर और इसे पेंशन गणना से बाहर करके भविष्य के वेतन संशोधनों के अनुरूप पेंशन वृद्धि की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार 1/11/2012, 1/11/2017 और 1/11/2022 से
वेट प्लीज 5 मिनट। एक 11/22 से पेंशन कर्मियों की पेंशन क्रमशः 50% से घटाकर 45.5%, 41.8% और 35% कर दी गई है। बेसिक का 50% होता है ना। दूसरे शब्दों में 1/11/12 से सेवानिवृत्त होने वाले सभी पेंशनर्स की पेंशन 31/10/2012 के वेतन पर रोक दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया आप हमें बताएं, हम जिएं तो कैसे जिएं। आप हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपके कारण दुनिया हम भारतीयों को आदर की दृष्टि से देखती है। आपकी ईमानदार छवि और मेहनत का कोई प्रतिमान नहीं है। 1990 के दशक के एक सेवानिवृत्त बैंक महाप्रबंधक को 26,000 रुपये और एक चपरासी को 12,000 रुपये के आसपास मासिक पेंशन मिलती है। आज के महंगाई के दौर में इतनी कम पेंशन से कोई कैसे गुजारा करेगा। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 858888982805। नमस्कार।